भाई साहब 3 दिन हो गए, इंस्पेक्टर ने अभी तक कोई हुज्जत नहीं दिखाई। रईसा खातून, हर काम का एक वक्त होता है। अभी तक नादिर ट्रेस ही नहीं हुआ है। लेकिन भाई साहब, पुलिस के पास नादिर की सारी इंफॉर्मेशन तो मौजूद है। फोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ तो है उनके पास। हाँ है उसके पास, लेकिन नादिर ने कशमाना को कहाँ छुपाया हुआ है? पुलिस जगह जगह छापे मारती फिर रही है, लोगों से पूछगछ कर रही है, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं है। लेकिन किसी को कुछ तो मालूम होगा। हाँ, होना तो चाहिए। भाई साहब, अगर कशमाला ने ये सब कुछ जायदाद के लिए किया है तो ऐसा खातून, मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन पुलिस को तो ऐसा ही लगता है। रईसा खातून, मेरा दिल नहीं मानता कि कशमाला हमें इस तरह धोखा दे सकती है। आप बस एक ही बात किए जाएं बार बार। मेरे साथ वो बचपन से है, मुझसे ज्यादा उसे कोई नहीं जानता। मुझे तो लगता है कि आप भी कशमाला को नहीं जान सके। ऐसा खातून, आप भी नहीं समझ रही है, वो कि आप बहुत समझदार हैं। यही बात मैं ना आपको समझा पा रहा हूं और ना आप समझना चाहती हैं। मान लिया भाई साहब, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसने आपका शनाख्ती कार्ड क्यों निकलवाया फिर? यही बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही। भाई साहब, आए दिन खबर चलती है टीवी पर कि मुलाजिम ने मालिक को कत्ल कर दिया पैसों के खातिर। मैं तो शुक्र करती हूँ कि कशमाला ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। ऐसा खातून, एक बात बताओ, मैंने कशमाला पर बहुत पाबंदियां लगाई हुई थी। नहीं नहीं भाई साहब, आपने तो उसे हक दिखाई है हमेशा। तो क्या मैंने बहुत ज्यादा जुल्म किया उस पर? सख्ती और जुल्म में बहुत फर्क होता है। लेकिन रईसा खातून, मैंने उसे बहुत मारा है, बहुत ज्यादा मारा है। हो सकता है तंग आकर वो इसीलिए घर से भाग गई। भाग गई हो? हाँ भाई साहब, ये भी तो हो सकता है ना। मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था, बात बात पे मैं मारता था उसे। क्या करूं, बदतमीजी भी तो बहुत करती थी, तो मुझे गुस्सा आ जाता था। ठीक है भाई साहब, आपने उसे मारा पीटा, लेकिन गलती भी तो उसकी है ना। उसे ऐसे भागना नहीं चाहिए था, वो भी एक गुंडे के साथ। सही कह रही हो तुम, और समझ में नहीं आ रहा मेरी, वो ड्रामा था ये ड्रामा है। पता नहीं, अल्लाह ही जाने। अब देख, ज्यादा ड्रामे मत कर, साइन कर दे इस पे। मैं तुम्हारे कहने पे अपने शौहर से तलाक क्यों लूं? क्योंकि वो तेरे काबिल नहीं है। तो क्या तुम हो? हाँ हूं मैं। तुम कैसे? जरा रोशनी डालो इस पे। मैं जवान हूं, खूबसूरत हूं और अच्छा कमा लेता हूं। भत्ता लेते हो, अगवा करते हो, गुंडागर्दी करते हो, और इसको तुम कमाना कहते हो? बिजनेस है मेरा। अच्छा, अगर तुम्हारा बिजनेस इतना ही बड़ा है तो स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाओ, फिर इंटरनेशनली काम करो ना। ये सब क्या कर रहे हो? मजाक उड़ा रही है तू मेरा। तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला रही। तू मुझे जानती नहीं है अभी। जानने का कोई शौक भी नहीं रखती।
अच्छा देख, तुझसे शादी के बाद ना ये सारे धंधे छोड़ दूंगा मैं, तेरी कसम। तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी करूंगी? निकाह पे निकाह नहीं हो सकता। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस पे साइन कर दे और उस बुड्ढे से जान छुड़वा ले। मैं इस पे साइन नहीं करूंगी। तुझे क्या लगता है, तू मना करेगी तो मैं मान लूंगा? और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मनाओगे तो मैं साइन कर दूंगी? चल देखते हैं फिर किसकी मोहब्बत में ज्यादा दम है। मुझे मेरे अल्लाह पे पूरा यकीन है, आखिर में जीत मेरी ही होगी। यहां लाके फंसा दिया तूने मुझे। क्योंकि मेरा यकीन पुख्ता है। शहजादी, पैकिंग कर ली तुमने? आप पहले सोचा कि थैली के अंदर रख दूं, फिर लगा कि पिन से इतने अच्छे कपड़े खराब ना हो जाए तो हैंगर में लगा दी। हाँ वैसे अच्छे हैं, और आजकल ये तो फैशन में भी हैं। एक बात पूछूं? जी। तुमने अपनी शादी में कौन सा ड्रेस पहना था? भाग के शादी की थी, जो जोड़ा था उसी में शादी हो। भाग के शादी की थी? बड़ी हिम्मत वाली हो। काश मैं इतनी हिम्मत वाली ना होती। ऐसे नहीं कहते हैं, अल्लाह ताला सबको आजमाते हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला का इरशाद है ना कि मैं तुम्हें माल से, औलाद से आजमाऊंगा। पर मैं अल्लाह की आजमाइश में पूरी नहीं उतर पा रही, क्या करूं? शहजादी, अल्लाह से दुआ करो, मदद मांगो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। पेशे से तो आप डॉक्टर हो, पर बातें ऐसे करती हो जैसे सिपारा पढ़ाने वाली बाजी करती है। मैट्रिक के बाद ना मैंने आलमा का कोर्स किया। मुझे नहीं पता था कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। दरअसल मेरे बाबा ने मुझे देखा कि मैं बहुत उदास रहने लगी हूँ, और छुप छुप के ना मैं अपनी दोस्तों की किताबें पढ़ती थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरा कॉलेज में एडमिशन करा दिया और मैं डॉक्टर बन गई। तभी आप इतनी मजहबी बातें करती हो। बस जो कुछ भी मेरे पास होता है ना, बस मैं वही देती हूँ। पता है डॉक्टर साहब, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। देहाती औरत थी बिल्कुल गवार, पर अब आपसे ऐसी बड़ी बड़ी अक्लमंदी की बातें सीखी है ना कि जब बोलती हूँ तो सोचती हूँ कि कैसे बोल देती हूँ। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। देखो शहजादी, ये माहौल की बात होती है। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स आती हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलने के लिए इसलिए नहीं रोकती हूँ ताकि तुम उनसे कुछ सीखो। हाँ ये तो है। अच्छा चलो, अब बातें बाद में करेंगे, रुकैया आने वाली है। तुमने शॉपिंग जो भी करनी, जो भी सामान लेना उसके साथ जाके ले लेना। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। सारा सामान है, बस बर्तन लेने। ठीक है, बेहतर है। सही है, ओके।